मैं बात करूंगा सच्चर कमेटी की और जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चर कमेटी क्यों बनी, इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस सरकार ने इसे बनवाया, इस रिपोर्ट में कौन कौन सी खास बात है। इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार ने इसमें दिए गए कितने सुझाव पे अमल किया और सबसे बड़ी बात, आज इतने दिनों बाद सच्चर कमेटी की बात मीडिया और सोशल मीडिया में क्यों हो रही है। बात है मार्च 2005 की। मनमोहन सिंह की सरकार ने जानना चाहा और पता लगाना चाहा कि हिंदुस्तान में जो आबादी के हिसाब से दूसरे नंबर पे है, कम्युनिटी आबादी के हिसाब से दूसरे नंबर पे है, उस कम्युनिटी का सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल स्थिति क्या है। ये पता लगाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में 7 लोगों की कमेटी बनाई गई, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री और प्रोफेसर भी शामिल किए गए, लेकिन इस कमेटी में कोई भी महिला शामिल नहीं की गई। पर 2006 में अपनी रिपोर्ट मनमोहन सरकार को सौंपी, जिसमें 76 सुझाव भी दिए गए। इस रिपोर्ट की खास बात इस प्रकार है। पहली बात ये कि ये पूरे रिपोर्ट ही पिछली सारी सरकारों के लिए एक आईना था, क्योंकि इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आबादी की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति दलित, इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी खराब बताई गई। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि रेलवे में मुस्लिम एम्प्लॉय सिर्फ 4%, वो भी लोअर लेवल पे। इसी तरह से शैक्षणिक संस्थान में केवल 6%, पुलिस में केवल 6%, स्वास्थ्य विभाग में 4%, न्यायिक विभाग में 8%, इसी तरह से IAS में केवल 3%, IFS में केवल 2%, IPS में केवल 4% ही मुस्लिम एम्प्लॉय हैं। मुस्लिम बच्चों का स्कूल में एडमिशन दर केवल 65% यानी 65%, जबकि SC ST का 95% बताया गया। वहीं केवल 3% मुस्लिम बच्चे ही मदरसों में पढ़ते हैं, वो भी उस एरिया में स्कूल ना होने की सूरत में। कुल मिला के 59% साक्षरता मुसलमानों की बताई गई, जो कि औसत साक्षरता से 7% कम है। यह भी सच्चर कमेटी की कुछ मोटी मोटी बातें। अब बात करते हैं सच्चर कमेटी के द्वारा दिए गए सुझाव की, जिसमें एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू बैंक लोन, एक्सेस टू डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट और डेवलपिंग वक्फ प्रॉपर्टी इन इंडिया शामिल है। मनमोहन सरकार ने यह रिपोर्ट बनवा तो लिया, लेकिन इसे लागू करने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसलिए 2006 से लेकर आज तक ये रिपोर्ट सिर्फ एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। यही वजह है कि 30 जुलाई 2021 को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया और इस रिपोर्ट को असंवैधानिक बताया जा रहा है और इस रिपोर्ट को लागू नहीं करने का आदेश मांगा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि ये एक रिपोर्ट मात्र है। इसमें जिसने बनवाया उस सरकार ने, ना ही उसके बाद की सरकारों ने इस रिपोर्ट के हिसाब से कोई काम किया। इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वैसे भी कोई भी सरकार इस रिपोर्ट को मानने और लागू कराने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे में इस छोटे से रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, वो भी इतने सालों के बाद। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई करे और इस रिपोर्ट के पक्ष में या खिलाफ में कोई फैसला सुनाए, तब तक इस मुद्दे को मीडिया में और लोगों के बीच बहस का मुद्दा बनाए रखकर नागरिकों को पोलराइज किया जा सकता है।